साथियों नमस्कार। जैसी डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसी डिजाइन फोटोशॉप में कैसे तैयार करें इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें एक नया पेज लेना होगा। जैसे हमने फोटोशॉप ओपन किया, अगर आपको फोटोशॉप ओपन करना नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बता दूं। विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करें, यहां लिख दें आप फोटोशॉप विदाउट स्पेस और ओके कर दें तो फोटोशॉप आपके कंप्यूटर पे ओपन होगा। फोटोशॉप ओपन होने पर आपके सामने जो विंडो दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। यहां आपको नया पेज लेना होगा। इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है या शॉर्ट की कंट्रोल एन कर देना है। देन आपको पेज की साइज सेलेक्ट कर लेनी है, आप क्या पेज बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 8:10 का पेज चाहते हैं। विड्थ जो इंच में चाहिए हमको 8 इंच और हाइट में चाहिए 10 इंच और रेजुलेशन को 300 ही करके रखिए क्योंकि 300 एक नॉर्मल रेजुलेशन होता है और बेहतर क्वालिटी प्रिंट करता है। अब हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने जो इस तरीके का एक विंडो आ गया। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम एक करना है। इस विंडो को हम रोटेट कर लेते हैं जिससे हमको ये विंडो थोड़ा बड़ा दिखे। तो इसको हम इमेज मेनू में चल के रोटेट कैनवास पे चल के 90 डिग्री घुमा देंगे। तो देखिए आपके सामने विंडो कुछ इस तरह से हो गया। अब इस विंडो को हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई डिजाइन तैयार करनी है। तो डिजाइन हम कैसे तैयार करें, अगर ये विंडो आपको छोटा दिख रहा है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करके आप इस विंडो को बड़ा कर सकते हो, माइनस से आप छोटा कर सकते हैं या आप जूम टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो जूम से आप इसको बड़ा कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके और फिर उसके बाद आप अल्टर की के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे कोई डिजाइन तैयार करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं या कोई भी इस तरीके का लस्सू टूल, पॉलीगन लस्सू टूल, कोई भी एक टूल ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक डिजाइन तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह की डिजाइन हमने तैयार की। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है मैं क्या बनाने वाला हूं, बट यहाँ पे हम तैयार करने वाले हैं ऐसे ही एक कोई डिजाइन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेट करके और 1 मिनट ज्यादा क्लिक हो गया, इस वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभी 2 बार क्लिक हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और फिर यहाँ पे फिर इसके सीधे पे लाके फिर यहाँ पे लाके क्लिक करते हैं इधर। जैसे हमको मान लीजिए इसके सीधे पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लाके इस तरह से क्लिक करके यहाँ लास्ट स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देना है। तो देखिए आपके सामने इस तरह की डिजाइन बन गई। आप कोई भी डिजाइन ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये सिलेक्शन है, अभी सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, एडिट मेनू में चल आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें लेयर में क्रिएट ए न्यू लेयर करके दिया हुआ है, या आप लेयर मेनू में चले आए, यहाँ पे न्यू लेयर में आप आ जाएं तो यहाँ पे देखिए न्यू लेयर मिलेगा। लेयर में आके न्यू लेयर के अंदर लेयर, न्यू लेयर और फिर ये न्यू लेयर। तो अब हमने इसको ओके कर दिया, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा काम, जैसे हमने लेयर तैयार कर लिया, लेयर तैयार करने के बाद इमेज मेनू में आ जाना है। यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, स्ट्रोक ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्ट्रोक कौन से कलर में आप लगाना चाहते हैं, रेड, ब्लैक, यहां से आप कलर सेलेक्ट कर लें अपनी इच्छा अनुसार। तो चलिए हमने यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक ही सेलेक्ट कर लिया, तो ब्लैक कलर हमने ले लिया। अब उसके बाद स्ट्रोक कितने % इसकी विड्थ होनी चाहिए, तो आप विड्थ को अपने अकॉर्डिंग 3, 5, 6 आप जो भी करना चाहें सेट करके आप ओके कर दे। तो आप देखिए इस पे इस तरीके का बॉर्डर लाइन बन गया। अभी आपको माउस यहाँ पे नहीं क्लिक करना। अब दूसरा काम आपको यहाँ पे क्या करना है, चलना है एडिट मेनू में और यहाँ पे आपको फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मिलेगा या शॉर्ट की कंट्रोल T होती है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। देन ये देखिए तो इसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन बन गया और बीच में एक सेंटर लाइन बन गया। अब इस सेंटर लाइन को हम वहां ला लेते हैं जहां से हम डिजाइन को रोटेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहां से रोटेट करना चाहते हैं। अब हम इसको पकड़ के लेफ्ट ड्रैग करके इस तरीके से छोड़ देंगे और अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL, शिफ्ट और ALT अल्टर की को दबाएंगे। ये तीनों दबा के रखें और फिर कीबोर्ड से ये तीनों की को दबाने के बाद हम T की को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम T की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, अब हम कंट्रोल के अब T की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की डिजाइन बननी चालू हो गई और ये डिजाइन आपके सामने बनके तैयार भी हो जाएगी।
ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद हम बाहर क्लिक कर दें और बाहर क्लिक करके फिर आप पॉइंटर टूल लेके आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप करने की चिंता नहीं है, यहाँ पे ग्रुप करने की चिंता नहीं है। और यहाँ पे आप इसकी साइज को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा आप क्या करें, एडिट में चल के फ्री ट्रांसफॉर्म लगा लें और फिर इसको आप छोटा कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी के ऊपर है। अभी हम आपको दूसरी डिजाइन तैयार करना बताते हैं। मान लीजिए ये तो हमने तैयार कर ही लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहां रख देते हैं। अब हम दूसरी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, तो दूसरी डिजाइन मान लीजिए हम ये रेक्टेंगल से, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में इलिप्स है, इलिप्स को ले लिया। अब यहां से हमने इलिप्स को तैयार कर लिया, ये एक इलिप्स हमने तैयार कर लिया। और इलिप्स तैयार करने के बाद हमने क्या किया, एक नया लेयर तैयार कर दिया, न्यू, तो एक नया लेयर तैयार हो गया। फिर से अगेन हमें क्या करना है, स्ट्रोक लगाना है। ये स्ट्रोक आप जरूरी नहीं एडिट मेनू में ही जाके लगाएं, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पे आके यहां से भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। कौन से कलर का आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, जैसे हमने रेड लगा दिया। अब हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस तरीके से स्ट्रोक आ जाएगा। अब एडिट मेनू में चल के एडिट मेनू में फ्री ट्रांसफॉर्म लगाना है या आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी की को प्रेस कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये स्टार्ट पॉइंट हम जो ये आपका सेंटर पॉइंट है इसको हम इधर ला लेते हैं, क्योंकि हमको यहीं से इसका स्टार्ट पॉइंट बनाना है। देन इसको हमें अपने माउस को यहां पे लाना है, ये कॉर्नर पे, और इसका लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके आप जितना स्पेस चाहते हो उतना करके आप छोड़ दो और इंटर की को आप प्रेस कर दो। अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर की को दबा के अब हम टी की को प्रेस करते हैं, तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से डिजाइन बननी चालू हो गई। तो ये डिजाइन हमारी कंप्लीट जब तक ना हो तब तक हम टी की को प्रेस करते रहें और देखिए हमारी डिजाइन यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत ही आसानी के साथ हमने इस डिजाइन को तैयार कर लिया। अन्य प्रोग्राम में इसे ग्रुप करना पड़ता था, लेकिन यहाँ आपको ग्रुप भी करने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक ग्रुप होता है। तो हमने ये तैयार कर लिया। अब अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने पॉलीगॉन ले लिया और इस पॉलीगॉन के अंदर ये पॉलीगॉन ले लिया और पॉलीगॉन के अंदर हम चाहते ये हैं, सॉरी पॉलीगॉन को हम थोड़ा और नीचे बनाते हैं, पॉलीगॉन को हम नीचे बनाते हैं। अब ये हमने पॉलीगॉन तैयार कर लिया और पॉलीगॉन में भी हम इसी तरीके की डिजाइन देना चाहते हैं। पॉलीगॉन से ऐसी डिजाइन तैयार करना वो भी बहुत आसान है। पॉलीगॉन तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, पेन टूल ले लीजिए या आप यहां से पॉलीगॉन लस्सू टूल ले लीजिए, एज योर विश, आप चाहे जो टूल ले लीजिए। क्योंकि इस पे मैजिक बैंड टूल अगर मैं बात करूं तो मैजिक बैंड टूल आप यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैजिक बैंड टूल आपके इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा, तो हमें मैजिक बैंड टूल लेने के बजाय आपको लेना है पेन टूल। तो अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इस तरीके से हम इसको घुमा देते हैं। आप देखिए ये हमने इसको रोटेट कर लिया और ये लास्ट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को मिला दिया। अब माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहां पे ऑप्शन आएगा मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे जो आपको फेदर देना है 1.3 दे लें। अब हम ओके करते हैं। ओके करेंगे तो इसके चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर लाइन बन जाएगा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, एक न्यू लेयर तैयार कर लेना है। न्यू लेयर तैयार करने के बाद अब फिर हमें इसके कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते थे। अब हम आ जाते हैं इमेज मेनू में और यहां पे स्ट्रोक लगा देते हैं। इस पे हमने स्ट्रोक चलिए 6 ही लगा दिया और इसका कलर हमने दूसरा कर दिया। अब ओके करते हैं, तो अब इसके चारों तरफ इस तरह से स्ट्रोक बन जाएगा। स्ट्रोक बनने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, एडिट में चल के फ्री ट्रांसफॉर्म लगाना है और फ्री ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद अब इसको हमें थोड़ा सा घुमा देना है, लेकिन सॉरी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को मिला लीजिए पहले। तो हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट को जहां आप चाहते हैं, जो किनारा चाहते हैं वहां पे आप रख लीजिए। अब इसको आप घुमा के ऐसे छोड़ दीजिए और फिर अब उसके बाद इंटर की को प्रेस करके अल्टर शिफ्ट कंट्रोल के साथ टी की को आप प्रेस करेंगे तो वो डिजाइन कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। इस पे आप जैसी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं उतनी बार आप इसको घुमा दें, अल्टर कंट्रोल शिफ्ट और टी।
तो आप देखिए आपके सामने इस तरह की डिजाइन बन के तैयार हो गई है बहुत ही आसानी के साथ। अब हम इस डिजाइन को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं और ये डिजाइन हमने तैयार कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी से अब आप इसको क्रिएट भी कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।